स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे एंड्रॉयड के फ्यूचर के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि मुझे एंड्रॉयड चाहे कितना भी पसंद है, लेकिन हर किसी को पता है कि एंड्रॉयड का स्टार्ट बहुत ही ख़राब था। मतलब आईफोन जिस टाइम उतारा गया, पहला आईफोन, और जिस टाइम पहला एंड्रॉयड उतारा गया, मतलब एंड्रॉयड बहुत बुरी तरह से पिछा हुआ था। मतलब परफॉर्मेंस के मामले में ये आईफोन से बेटर था, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है, बहुत ज़्यादा ये काम कर सकता था। लेकिन बात है कि एज ए इंटरफेस, एज ए कि मतलब मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, कितना आसानी से यूज़ हो सकता है, क्या इसका मतलब इकोसिस्टम है, हर मामले में एप्पल पॉलिश था। तो हिसाब ये बन गया कि शुरू का आउटकम जो था कि लोग एप्पल लिए, एप्पल क्लीन है, काम कर रहा है, दिमाग नहीं खा रहा है, ये सब चीज़ कर सकता है, इससे ज़्यादा कर सकता है, लेकिन दिमाग खाता है। ट्रैक बॉल था, और ट्रैक बॉल उतना इफिशिएंट नहीं होता, मतलब इफिशिएंट एज इन रिलायबली नहीं होता। तो ये पूरी तरह से जो टच स्क्रीन पर रिस्क लिया था एप्पल, वो पे ऑफ कर दिया। तो उसके हिसाब से एंड्रॉयड का एक इमेज बन गया शुरू में कि एंड्रॉयड सिर्फ गरीब लोगों के लिए या नर्ड लोगों के लिए, मतलब आम आदमी, मतलब आप ले रहे हो एंड्रॉयड तो यानी आप गरीब हो। तो ये इमेज जो है एंड्रॉयड के साथ चिपक गया है। और मतलब एंड्रॉयड का शुरू में क्या कहें, अभी भी कहिए एक तौर से है कि कोई भी यूनिफाइड लैंग्वेज नहीं है। यानी कि एप्पल में हर जो चीज़ है उसका एप्पल डिज़ाइन रिव्यू करता है। यानी कि आप कोई ऐप डाल रहे हो तो मैच कर रहा है कि नहीं हर के साथ, कहाँ पे क्लोज बटन है, कहाँ पे उसका कितना राउंडिंग कॉर्नर है, कहाँ पे कौन सा कलर का पैलेट आप बाहर एक्सपोज करते हो, सब चीज़ को एप्पल मतलब एकदम बैठ के टाइटली कंट्रोल करता है। तो एक फील आती है कि एप्पल के अंदर सब चीज़ एप्पल का बनाया हुआ, भले बाहर का थर्ड पार्टी का ऐप हो, लेकिन जो कि इकोसिस्टम इतना अच्छे से टाइटली निट है कि फीलिंग आती है कि एप्पल है, सब बढ़िया, एकदम क्लीन फीलिंग आती है। एंड्रॉयड अब जाके मतलब थोड़ा सुधारना होगा, लेकिन स्टार्टिंग में तो कंपैरिजन ही नहीं था। स्टार्टिंग में नहीं, मतलब एंड्रॉयड 4 तक तो मतलब ये लोग 60 FPS भी ठीक से नहीं दे पा रहे थे। मतलब मैं यूआई की बात कर रहा हूँ। तो बात है कि एंड्रॉयड प्रोग्रेस भरपुष्ट मात्रा में किया। यानी कि जब मैं एंड्रॉयड फ़ोन पहले स्टार्टिंग लेता था, उस टाइम याद था कि जेली बीन, किटकैट, ये सब होता था। तो उसमें हिसाब ये रहता था, वो सब ब्रांड इसलिए दिया जा रहा था ताकि नया फ़ोन आप खरीद सको, क्योंकि कंपनी को भी पता था कि वो अपडेट नहीं देने वाले हैं। तो ये मतलब एक आप लोग को याद होगा, जिसमें से आपका उम्र मेरा 20+ होगा, सबको पता होगा कि एंड्रॉयड फ़ोन से ऐसा आता था कि उसमें कौन सा ओएस है, डब्बा में लिखा जाता था कौन सा ओएस है। आजकल नहीं लिखा जाता। क्यों? कारण ये है कि कंपनी को आजकल मान के चलिए कि हम अपडेट कर देंगे, 1 या 2 साल तो आराम से अपडेट कर देंगे। तो हिसाब ये आ रहा है कि धीरे धीरे एंड्रॉयड के हर फ़ोन में, चाहे वो सैमसंग का सबसे लो एंड ही क्यों ना हो, धीरे धीरे पहुंच रहा है कि 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट अब हम लोग छू रहे हैं। यानी कि जैसे अभी मैंने M30 जो लिया था, M30s आई थिंक, पुराना, तो उसमें अभी मैंने देखा कि सिक्योरिटी अपडेट है, मैंने अपडेट लगा के आया हूँ। तो हिसाब देखिए कि 3 साल तक पहुंचने लगा है कि लोग अब इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर एंड्रॉयड 12 जो अभी लॉन्च किया गया है, इसमें ये हिसाब किया गया सिक्योरिटी को भी एज ए पैकेज के तौर पर कर रहे हैं। ये बात समझना बेहद जरूरी है कि एंड्रॉयड का रेपुटेशन खराब जरूर है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी कमजोर नहीं है, सिक्योरिटी सरप्राइजिंगली अच्छा है। लेकिन ये बात आपको समझना, कोई सिक्योरिटी कभी ऐसा नहीं बनाया जैसा जो कभी क्रैक ना हो, ये फिजिक्स अलाउ नहीं करता है। लेकिन आप इतना बना सकते हैं कि कोई तोड़ रहा है अगर आपका सिक्योरिटी, तो बैठ के आपके पीछे पड़ा हुआ है तभी वो तोड़ पाएगा। तो एंड्रॉयड के केसेस में उनको पहले से पता था कि ये हमारा एक वनरेबिलिटी के सब कंपनी को दे रहा है। लेकिन आप देखें, चाहे वो 5 साल पुराना, चाहे 10 साल पुराना एंड्रॉयड फोन देखें, उसमें जो सिक्योर मतलब ऐप का कोर पैकेज है वो अपडेट होता रहता है। मतलब ऐसा अपडेट कैसे हो रहा है, मतलब मेरा कंपनी तो अपडेट नहीं भेज रहा। बात है गूगल को पता था कि ये समस्या आएगा, तो पहले से ही उन्होंने कोर मॉड्यूल को रखा था ऐसा कि अपडेट कर सकते हैं। फिर वो धीरे धीरे मतलब समझिए बैकग्राउंड में काम करते करते पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को बांट दे रहे हैं। और अभी का जो है कि उसमें सिक्योरिटी को भी अच्छा पैकेज बना रहे हैं। टारगेट ये है कि सिक्योरिटी अपडेट्स सीधे गूगल भेजेगा। अभी देखिए सिक्योरिटी पैकेज निकलता है, वो सीधे जाता है मतलब गूगल डिटेक्ट करता है कोई इशू, उसको 1 मंथ का पैक बनाया जाता है, वो मंथ का सैमसंग को दिया जाता है, सैमसंग सब में बांट देता है। अब अभी वो है कि वो भी हटा देना चाहते हैं कि नहीं नहीं, आप सीधे बांटो, सीधे मतलब गूगल आपका फ़ोन, बीच में कोई तिकड़म नहीं, बीच में ना सैमसंग ना आपका मोटोरोला, कुछ नहीं, सीधे गूगल से निकला आपके फ़ोन में आया। तो ये गूगल काफ़ी टाइम से कर रहा है, बस आप समझिए परत दर परत वो और गहराई में उतरता जा रहा है ताकि बड़ा से बड़ा वीकनेस भी सुधारा जा सके। तो ये बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, क्योंकि अब वेंडर का इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। तो अभी जो आप फोन ले रहे हैं, सिक्योरिटी अपडेट के मामले में लिटरली आप ऐसा हो जाएगा कि एंड्रॉइड 13 जब तक आएगा आप लोग भूल जाइए सिक्योरिटी अपडेट कोई चीज़ होता है, क्योंकि वो गारंटीड हो जाएगा कि सिक्योरिटी अपडेट आता ही रहेगा। क्योंकि गूगल डायरेक्ट भेज रहा है, डायरेक्ट आपके फ़ोन तक पहुंच जा रहा है, उसको बात नहीं करना पड़ेगा वेंडर से कि मोटोरोला हो, चाहे वन प्लस हो, चाहे जो भी ओप्पो हो, उसको बात ही नहीं करना, उसको सीधे एंड्रॉइड ये लो सिक्योरिटी अपडेट, दिमाग मत खाओ। तो ये बहुत बढ़िया प्रोग्रेस हो गया है। और डिज़ाइन लैंग्वेज के मामले में भी समझिए 2014 से ये लोग काफ़ी मटेरियल यूज, मतलब लैंग्वेज पे मेहनत कर रहे हैं कि
लैंग्वेज होता है डिज़ाइन में, जो भी आर्टिस्ट होंगे आप लोगों के बीच में से, उनको पता होगा कि टाइम लेके बनाना होता है, हर कलर को सोच के इस्तेमाल करना होता है। तो एंड्रॉयड का यह है कि वो मैच्योर हो चुका था, मतलब अभी 10 रहिए 11 लीजिए, दोनों के बीच में अंतर नहीं है। कारण क्या है, मैच्योर डिज़ाइन लैंग्वेज है कि मतलब हो गया ठीक है, ये कलर रखेंगे, ऐसे ऐसे उसका फील रहेगा। तो बात है कि आप डिफ्रेंशिएट कैसे करें, तो मटेरियल यू बनाया गया। तो इसमें भी आप देखिए कि कलर्स, जितने लोग कलर थ्योरी पढ़ेंगे, एक एक कलर को ढंग से चुना जा रहा है। आप वॉलपेपर रख रहे हो, उससे कलर निकाला जाएगा कि कौन कलर कहाँ पे कैसे सूट करेगा। तो पूरा मेहनत किया जा रहा है कि डिज़ाइन लैंग्वेज यूनिफॉर्म हो जाए। अब डिज़ाइन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट इसलिए ना कि आप आंख से मोबाइल चलाते हो, आप देखते हो। अब मतलब वहाँ कोई टच सेंसर थोड़ी है कि मतलब आपका हाथ हिल रहा है तो उसके अच्छा मेरा यहाँ हाथ ये उंगली हिल रहा है तो इससे ये हो रहा है, वैसा थोड़ी है। आप आंख से देख रहे हो। देखने टाइम सबसे ज़्यादा मायने रखता है डिज़ाइन लैंग्वेज। डिज़ाइन लैंग्वेज अच्छा है, आपको लगेगा यार फ़ोन बहुत बढ़िया है। डिज़ाइन लैंग्वेज कचरा है, आपको लगेगा यार ये तो कचरा है। और यही मतलब समझिए शुरू के एंड्रॉइड के साथ यही दिक्कत था, डिज़ाइन लैंग्वेज कचरा था। मतलब लिटरली बचकाना जैसा लगता था कि मतलब सब बड़ा बड़ा आइकॉन है। मतलब इस मामले में एप्पल बहुत मेहनत किया था कि डिज़ाइन लैंग्वेज उसका अप्रोचेबल रहे लेकिन बचकाना ना लगे। सैमसंग उमसंग का शुरू के एच टी सी काफ़ी मेहनत किया था, लेकिन कंपनी ही चली गई तो अब क्या बोलें। तो वही समझिए कि गूगल मेच्योर हो चुका है। तो अब ये लोग दे रहे हैं कि हम आपको वेरिएशन देंगे, आप वॉलपेपर अपने हिसाब से लगाइए, कलरिंग हम कर देंगे। और हर ऐप के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे पिछले कुछ साल से डार्क मोड के पीछे काफ़ी हाई तौबा किया जा रहा है। कारण ये कि अगर आपका ओलेड डिस्प्ले है, डार्क मोड आपका एक्चुअली बैटरी बचाता है, प्लस आंख पे स्ट्रेन भी कम पड़ता है। तो हर मामले में डार्क मोड बेटर है। लेकिन अगर हर ऐप उसको नहीं कर रहा है तो मतलब एंड्रॉयड क्या करे, तो एंड्रॉयड वो भी अब फोर्स कर रहा है कि नहीं 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 सर, ऐसे नहीं है कि आप हमारे इकोसिस्टम में और अपना अपना हुलुलुलु कर रहे हो ना, आपको ये इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। और अब एंड्रॉयड ये भी कर रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पुराना चल रहे हैं, एपीआई पे चल रहे हैं, तो हम आपको हटा देंगे ऐप सिस्टम से कि ये नहीं, आप कोई सिक्योरिटी वनरेबिलिटी अगर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बहुत पुराना, हम वो भी हटा देंगे। तो ये समझिए प्रोग्रेस दबा के हुआ है एंड्रॉयड में, और बहुत मामले में आराम से ये आईफोन से बहुत आगे है। बहुत मामले में, एक दो मामले में नहीं, बहुत में। इक्का दुक्का आपको मिलेगा एप्पल अच्छा है, 90% चीज़ में आपको ये मिलेगा, क्योंकि बहुत डेवलपमेंट, बहुत सारे वेंडर्स ने, बहुत सारे लोगों ने खून पसीना लगा के इसको बनाया है। तो ऑब्वियसली ये काफ़ी अच्छा है। मैंने नीचे एक वीडियो दिया है डेडिकेटली कि सिक्योरिटी का क्या कारण है, क्यों सिक्योरिटी इतनी अच्छी हो गई है, तो वो भी देख लीजिए। अब बात करते हैं, अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है प्राइवेसी पे। तो बात है कि लोग थोड़ा अब फ्रीक आउट कर रहे हैं कि अरे हमें कोई देख रहा है, हमें कोई सुन रहा है। तो ये बात मतलब समझिए कि ये बात हुआ, अच्छी बात है, मैं खुश हूँ इस बात से कि लोग थोड़ा भड़क रहे हैं। लेकिन बात है कि गाड़ी थोड़ा खुल चुकी है, गाड़ी निकल गया। अब हम लोग जो है ना एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि फर्स्ट पार्टी के पास हमारा डेटा जाए, सेकंड पार्टी के पास ना जाए। फर्स्ट पार्टी क्या हो गया, जैसे आपका गूगल हो गया, गूगल आपको सुनेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। एप्पल आपको सुनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अमेजॉन सुनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के कंपनीज को सुने तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप चाहते हो कि कोई रैंडम ऐप नहीं सुनने लगे। तो ये एक मतलब समझिए, मतलब हम लोग जगे, ये बात अच्छी है, लेकिन बहुत देर से जगे। मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि गूगल, एप्पल और अमेजॉन आपका हर समय सुनता रहे। कि जैसे काफ़ी लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स ये करते हैं कि एलेक्सा नहीं बोलते हैं, क्योंकि एलेक्सा बोलेंगे तो पता चला एलेक्सा दूसरा जो व्यूअर्स उसका यानी 24/7 माइक्रोफोन चल रहा है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि मतलब मुझे लेना देना नहीं। गूगल, एप्पल, अमेजॉन, ये सब भी तो जो कैप्टन अमेरिका डायलॉग था ना, दीज थिंग्स आर रन बाय पीपल। अगर वो लोग गलत हो गए तो मैं क्या करूँगा। तो वो समझिए हम लोग की गाड़ी खुली है, लेकिन थोड़ा देर से खुला है। तो एटलीस्ट ये कोशिश की जा रही है आज के टाइम में कि हर जगह थर्ड पार्टी पे पूरा ब्रेक लगा दिया जाए। फर्स्ट पार्टी आपको अभी भी पकड़ लेगा, लेकिन थर्ड पार्टी पे पूरा फोकस करेंगे। और ये फोकस करेंगे कौन ऐप क्या कर रहा है। यानी कि जैसे अभी ये मेरे मोबाइल फ़ोन में अभी रिसेंटली आया है कि मैं आराम से अमेजॉन देख रहा था। मैं एलेक्सा नहीं यूज़ करता हूँ, लेकिन माइक्रोफोन चालू था। ये मुझे तुरंत बताइए भैया माइक्रोफोन चालू। मैंने बोला ये क्यों चालू है भाई, हम नहीं चाहते कि अमेजॉन मुझे सुने, हम नहीं चाहते, आई डोंट वांट इट। आराम से जाके बंद कर दिया। फिर आपका ये हो गया कि बहुत सारे लो ग्रेड ऐप हैं जो आपका लोकेशन मांगते हैं, ज़रूरत नहीं है तो क्यों मांग रहे हैं। तो हिसाब वही है कि अप्रॉक्सीमेट दे दो। अप्रॉक्सीमेट देने का फ़ायदा ये होता है कि वो ब्रिक नहीं करेगा, क्योंकि ये बात सही है कि मतलब कंपनी फोर्स कर सकती है। और कुछ कुछ ऐप एक्स्ट्रा आते हैं जो सिर्फ यही काम करते हैं कि स्क्रैम्बल लोकेशन देता है। मतलब आप इंडिया में हो, मान लीजिए कि आप यूपी में हो, तो वो बता देगा कि भैया आप तो बिहार में हो, तो ये कर सकते हैं, स्क्रैम्बल लोकेशन दे, सारा ऐप काम करेगा। क्योंकि बिना ऐप के वो सीधे एरर दिखा देगा कि भैया नहीं काम हो रहा है। तो वो करने का है। तो गूगल ये कर रहा है कि देखिए हम समझ सकते हैं कैलकुलेटर को ऐप आपका लोकेशन जानने की जरूरत नहीं, उसको सीधे ब्लॉक करो। और मान लीजिए वेदर ऐप है तो आपका एग्जैक्ट लोकेशन जानने की जरूरत नहीं, आपका शहर काफ़ी है। तो यही सब किया जा रहा है, अप्रॉक्सीमेट, प्रिसाइज। तो मतलब टोटल ये किया जाए कि फर्स्ट पार्टी हम पे ईज ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी ना घुस जाए। मतलब ठीक है, आपको आपका गूगल कर रहा है, एप्पल कर रहा है, अमेजॉन कर रहा है, ठीक है, फेसबुक ना घुस जाए, या कोई इंस्टाग्राम ना घुस जाए, या ये सब जो घुसे तो हमें पता चले कि कौन घुस रहा है, कौन क्या निकाल रहा है। तो इस मामले में काफ़ी मेहनत कर रहा है गूगल। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक चीज़ मुझे अभी मिसिंग दिख रहा है, जो कि आ ही जाएगा आने वाले टाइम में, कि मैं ऐप लेवल पे जाके ब्लॉक कैसे कर दूँ इंटरनेट को। कि जैसे मान लीजिए कोई कैलकुलेटर ऐप है, वो मेरा इंटरनेट क्यों छू रहा है भाई, नहीं नहीं नहीं, सीधे बंद ना जी ना।
आपको बात ही नहीं करना है घर तक, डिस्क्राइब ही नहीं करना है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि प्राइवेसी पे भी पूरा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट कोर लेवल पे आप देखें तो मेच्योर हो चुका है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड अब उस जगह पे नहीं कि मेच्योर नहीं है। बोल रहा हूँ, मेरा पुराने पुराने फोन्स में अपडेट्स आ रहे हैं, नए फोन में पूरा का पूरा ओएस अपडेट आ रहा है। तो हिसाब ये है कि गाड़ी खुल चुकी है, मेच्योर हो चुका है। तो अब क्या बचा है? तो अब बचा है प्राइवेसी पे फोकस करना। प्राइवेसी के बाद आता है सबसे बड़ा चेंज जो आने वाले टाइम में हुआ है, मतलब कि पिछले 10 साल से सब चीज़ चेंज चल रहा था, रैंडमली पिछले 2 साल से सब चीज़ बदल गया। क्या बदला? फोल्डेबल आ गया मार्केट में, क्योंकि हर किसी को बड़ा फ़ोन चाहिए। एक टाइम पे 4 इंच का फ़ोन लोग बड़ा मानते थे कि अरे यार 4 इंच का फ़ोन है। मुझे याद है मेरा जो पहला कलर फ़ोन था सैमसंग C100, इतनी सुन मतलब पोस्टेड साइज़ का डिस्प्ले था, बहुत बड़ा लगता था कि अरे यार इतना बड़ा डिस्प्ले है, आप देख सकते हो। आज के टाइम में वो तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब हम लोग धीरे धीरे देखिए पुश करते गए। एप्पल का ये सेलिंग पॉइंट था कि उनका अंगूठा आपका एक से दूसरे तरीके से जा सकता है, लेकिन अब तो वो भी नहीं होता। अंगूठा का ये बनाते थे कि मतलब आपका अंगूठा हर जगह पहुंच सकता है, वो भी नहीं आया। एप्पल भी अब बड़ा हो गया। तो हिसाब ये कि हर किसी को बड़ा चाहिए डिस्प्ले, हर किसी को हर मामले में घूम फिर के मेरा बड़ा है चाहिए। तो वहाँ पे आप समझिए कि हम लोग पहुंचने लगे और एंड में लिमिट आ गया कि भैया पॉकेट में कैसे डालो। तो उसका सोल्यूशन है फोल्डेबल बना दो। तो फोल्डेबल बन तो गया, हार्डवेयर बनने लगा है, मार्केट में आने लगा है। और अब मैं उस जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे दिख रहे हैं लोग कि सैमसंग फोल्ड लोगों के पॉकेट में है। और ये बहुत बढ़िया तरीका है बताने का कि मेरा तुमसे बड़ा है बैंक बैलेंस। और ये बहुत अच्छे से मतलब ये दिख रहा है, मैं मिनिस्टर्स के पास देख रहा हूँ। और क्योंकि पहले तो सब आईफोन था, लेकिन आईफोन का वो फील खत्म हो गया, हर कोई आईफोन ले लेता है। तो आईफोन का वो फीलिंग नहीं है कि मेरा तुमसे बड़ा है। लेकिन आप फोल्ड ले ले तो भाई ये 2 लाख तक पहुंच जाता है। तो सही में मेरा तुमसे बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये बहुत अच्छे से धीरे धीरे मार्केट पेनिट्रेशन का, आपको नहीं हर कोई नहीं खरीदता, ऐसा कभी नहीं होता कि आप प्रोडक्ट लॉन्च किया हर कोई खरीदने लगे। और धीरे धीरे मार्केट में डीप पेनिट्रेट करेगा। और जितनी कंपनी कोशिश कर रही है धीरे धीरे आ ही जाएगा। तो उस केसेस में सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि हमारे सारे ऐप लटके हुए हैं। ऐप को बड़ा डिस्प्ले आप दे भी तो यूज नहीं करेगा, क्योंकि आप समझिए टेक्निकली फुल एच का डिस्प्ले में आप काम करते हो। जैसे मेरा कंप्यूटर है 21.5 इंच का, फुल एच है। मेरा मोबाइल फोन फुल एच है, लेकिन मैं अगर मतलब ये आराम से अपना मोबाइल फ़ोन को कास्ट करता हूँ मॉनिटर पे, नहीं काम करने लायक होता है, क्योंकि सारा ऐप ये बड़े बड़े ऐप्स हो जाते हैं। क्योंकि कंपनी ने डिज़ाइन किया था कि टच इंटरफेस के साथ, यानी कि उंगली के हिसाब से। लेकिन कोई ऐसा लॉजिक नहीं डाला क्या होगा अगर इसे बड़ा डिस्प्ले किया जाए, क्योंकि आपको उसके हिसाब से स्केलिंग करनी पड़ेगी। तो स्केलिंग अब इंपॉर्टेंट हो रहा है कि भैया फ़ोन बड़े होते जा रहे हैं, आप ज़्यादा चीज़ करना चाहते हो, स्केलिंग दो, ढंग से ऑप्शंस दो, कंप्यूटर जैसा बनाओ। तो ये एक नेक्स्ट स्टेप है जो एंड्रॉयड ले रहा है धीरे धीरे, क्योंकि फ़ोन अब धीरे धीरे कंप्यूटर के बहुत पास पहुंच गया है, बहुत पास। मतलब रैम के मामले में मैं मतलब सबसे ज़्यादा कंप्यूटर जो यूज़ किया वो 8 GB का था। मेरा फ़ोन में भी 8 GB रैम आ गया है। मतलब हार्डवेयर स्पेस के मामले में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि मेरा कंप्यूटर में कई टेराबाइट होता है, करीब 4 से 6 टेराबाइट रहता है। और फ़ोन में तो मैं 1 टेराबाइट भी नहीं जा पाता हूँ, वो अंतर है। लेकिन बाकी सारा चीज़ पहुँच रहा है, मतलब ग्राफिक्स कोर तक भी अब धीरे धीरे पहुँचने लग रहा है। तो वो समझिए कि हम लोग को ऐसा ऐप चाहिए मार्केट में जो 2 मोड रखे, जिसमें आपका स्मॉल मोड हो, जब आप मोबाइल फ़ोन में कर रहे हो, आप अंगूठा से आपको काम करना था वो। और एक बिग मोड हो जो कि आप बड़ा कर रहे हो, तो हाँ भाई ज़्यादा चीज़ है, ये ज़रूरी है। करंट इम्प्लीमेंटेशन जो है सारे ऐप्स का, खासतौर पे फोल्ड में, वो इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं किया गया। मतलब गैलेक्सी फोल्ड सबसे ज़्यादा बिग सेलिंग बन रहा है धीरे धीरे, लेकिन उसमें भी दिक्कत है कि मतलब बहुत सारे ऐप ठीक से काम ही नहीं करते। मतलब आप नेटफ्लिक्स बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम खोलोगे वो साइड में ब्लैक बार दे देता है कि भैया हम क्या करें यहाँ का, नहीं आपको उसको फोर्स करना नहीं, भाई तुम यूज करो, बड़ा स्क्रीन दे रहे यूज करो। तो फोल्डेबल अब एक बहुत बड़ा स्टेप बन रहा है धीरे धीरे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे फायदा होगा कि फ़ोन से जो हम लोग का सपना है ना कि फ़ोन से ही आपका सारा काम हो जाए, और हो ही जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा आधा से ज़्यादा काम ऑनलाइन करते हैं, सब चीज़ें आप कर सकते हो फ़ोन से। फ़ोन में इतना हॉर्स पावर है, बस उसका कपलिंग नहीं है ठीक से, वो चक्के में जा नहीं रहा है। हॉर्स पावर इंजन से निकल रहा है, जा नहीं रहा है चक्के में। कारण वही है कि हम लोग का ऐप डिज़ाइन है अंगूठा के लिए बनाया गया है, माउस पॉइंटर के लिए बनाना पड़ेगा। तो फोल्डेबल के कारण ये एक नेक्स्ट डेवलपमेंट है जो एंड्रॉयड में बैकग्राउंड में धीरे धीरे खूब सारा काम किया जा रहा है। अब बात करते हैं जो एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए सबसे बुरा बात है, यह है लेजिस्लेशन। बात है कि लॉ मेकर्स हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो चाहे यूएसए हो, बात है वो थोड़ा घूर रहे हैं अब कि भैया तुम कुछ ज़्यादा लूट रहे हो। और बात है कि काफ़ी बार लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट को नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। ये बात सही है, मैं भी खुद नहीं चाहता हूँ गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करे, लेकिन गवर्नमेंट का काम होता है कि जब कोई कुछ ज़्यादा लूटने लगे तो थोड़ा ब्रेक लगा देगा, नहीं सर थोड़ा ज़्यादा हो गया। और ऐसा किया गया है कई बार, भूतकाल में किया गया। जैसे आज आप जितनी सारी कंपनी देखते हो, सिर्फ इसलिए हुआ था कि माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर कोर्ट पड़ गया था कि माइक्रोसॉफ्ट सबको लूटने पर आ गया था। तो कोर्ट बोला नहीं सर कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ ज़्यादा आप एंटी कंपिटिटिव प्रैक्टिसेस कर रहे हो, आपको हम तोड़ देंगे, या तो सुधारिए अपना बिहेवियर या तो हम आपको फोड़ देंगे। तो हिसाब वही समझिए कि अब उस नज़रिए में iOS और एंड्रॉयड दोनों आ रहा है कि मतलब कहने को दो है। तो ये लोग का मतलब ऑलमोस्ट वो बन गया था कि अरे देखिए अल्टरनेट है, लेकिन दोनों उतनी गंदा था। कारण ये मतलब ऐसा हो गया ना कि एक कंपनी में गवर्नमेंट आता है तो कंपनी में देखिए देखिए मेरा ना खरीद के दूसरा भी तो खरीद सकते हैं, ऑप्शन है, तो मोनोपोली नहीं है। लेकिन बात है कि एप्पल अपने अंदर मोनोपोली कर रहा था और गूगल अपने अंदर मोनोपोली कर रहा है। तो हिसाब वही समझिए कि अब
जितने भी लेजिस्लेशन बोले कुछ घोटाला है यहाँ पे, आप लोग कुछ ज़्यादा ही लूट रहे हो। तो अभी साहब आ गया कि ऐप का इनकम जो रहा है, यानी कि जो कट है, वो कट पे अब थोड़ा गवर्नमेंट ध्यान दे रहा है कि भैया कुछ ज़्यादा हो रहा है, आप थोड़ा ज़्यादा खा रहे हो। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट का यही काम है, गवर्नमेंट अच्छे दिन में यही उसका काम होना चाहिए कि भैया जब कोई ज़्यादा लूट नहीं पाता है, काजी काजी थोड़ा ज़्यादा खा रहे हो, थोड़ा नीचे आ जाओ। तो iOS और एंड्रॉयड दोनों पे ये पड़ा गया है, और एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के मामले में बहुत ज़ोर से ध्यान दिया जा रहा है। कारण ये है कि ये सारी कंपनी छोटे छोटे डेवलपर्स को ले लेती है और उनके जितने बनाए हुए टूल्स हैं उसको खुद से इंप्लीमेंट कर देती है। तो अब ये बात तिगड़ बन जाता है कि कंपनी क्यों उस काम करे। जैसे कि कोई टैग बनाता है कि हम ये टैग का इस्तेमाल करके, एप्पल का इस्तेमाल करके हम टैग कर सकते हैं। एप्पल देखता है कि अरे यार प्रोडक्ट बहुत बिका है, काम करो हम खुद ही बना लेते हैं उस प्रोडक्ट को। आपने तो उसका डिज़ाइन हार्डवर्क सब कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लिया, वो तो बिक गए, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट पार्टी एप्लीकेशन से तो वो टिक नहीं सकता। तो ये कई बार होने लगा है। तो ये इस पे गवर्नमेंट बहुत ध्यान से नज़र डाल रही है कि आप क्या कर रहे हो सर, आप क्यों लूट रहे हो लोगों को। तो लेजिस्लेशन अभी के टाइम में सबसे बड़ा बात है कंपनी के लिए, और ये सब कंपनी पे कंपनी की हैसियत के हिसाब से ये फाइन डालने लग रहा है। मतलब आपको सुन के नहीं लगता हो कि अरे क्या बात है, $20 मिलियन ये सब कोई बात। उनकी स्टॉक वैल्यू कई बिलियन की हो सकती है, कई ट्रिलियन तक की भी हो सकती है, लेकिन अगर उनको रॉ कैश निकाल के देना पड़ रहा है 20 मिलियन या 200 मिलियन या 400 मिलियन, उनका बैंक को दर्द होगा। तो ये गवर्नमेंट को पता है कि हमें ज़रूरत नहीं कि हम उन्हें 1 बिलियन का फाइन चढ़ाएं, हमको सिर्फ इतना चढ़ाना है कि उनको दर्द हो। दर्द होगा तो बिहेवियर सुधारेंगे। तो वही गवर्नमेंट कर रही है। तो ये आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स इस पर हाथ देगा। कुछ कुछ मामले में हमारे लिए भला हो सकता है, कुछ कुछ मामले में हमारे लिए नुकसान हो सकता है, लेकिन ये लाइफ है, हर चीज़ अच्छा हो ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे समझिए बहुत लोग बहुत ध्यान से दे रहे हैं। और आप अगर मतलब एंड्रॉयड और एप्पल के लिए कुछ बनाने का सोच रहे हैं ऐप के तौर पर, तो ज़रूर ध्यान दीजिए कि क्या दूसरे वो सीधा ढांप सकते हैं क्या, क्योंकि ढांप सकते हैं तो सीधे ढांप लेते हैं। ये मतलब आप लिटरली कई साल का मेहनत से एक ढंग का प्रोडक्ट बनाए और गूगल या एप्पल बोलेगा बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत बढ़िया होगा ना अगर मेरे पास वो बाय डिफ़ॉल्ट आने लग जाए। उस गया सर, आपका गया। तो ये समझना ज़रूरी कि लेजिस्लेशन के मामले में अब थोड़ा गवर्नमेंट सब लोग बोल रहे हैं कुछ ज़्यादा हो गया। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एंड्रॉयड के भविष्य के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कॉमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।